वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जिस नौकरी के लिए यहाँ पर एस्पिरेंट 3-3, 4-4, 5-5 साल तक की तैयारी कर रहे हैं और इतनी लंबी जो तैयारी करने के बाद जब उनको यहाँ पर जॉब मिलती है, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर 5 से 7 वर्ष बिता दिए और उसके बाद जब उनकी जॉब उनको मिलती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो उसको मात्र 1 माह के बाद वो छोड़ दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में एक नर्क वाला स्टेज ज़रूर आता है जिसको उसे पार करना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो यहाँ पर वो आग का दरिया आपकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा। आज नहीं आया है तो फिर कभी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। हो सकता है कि वर्तमान समय में आपको वो दरिया महसूस हो रही हो, या फिर हो सकता है कि अभी महसूस नहीं कर रहे हैं तो आगे करेंगे। कहते हैं कि लाइफ में कई सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन 2 बहुत ही मुख्य चरण होते हैं, 2 बहुत ही बेसिक स्टेज होते हैं। एक स्टेज ये होता है, ये आपकी एक लाइन होती है, इसको आप लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। इसके पहले आप डिपेंडेंट होते हैं किस पर? अपने गार्जियन पर। लेकिन इसके बाद आपके जो गार्जियन होते हैं ये डिपेंड हो जाते हैं किस पर? आप पर। तो एक स्टेज ऐसा आता है जब आप पर ही आपके गार्जियन, आपके माता पिता, आपकी फैमिली, पूरा समाज और सब कुछ, एवरीथिंग, ये आप पर ही डिपेंड करने लगता है। उसके पहले आपकी सारी जिम्मेदारियां कौन उठाता है? आपके माता पिता उठाते हैं और आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। जब आपके ऊपर इस रेखा के इस पार आप रहते हैं और आपसे कहा जाता है कि अच्छे से मेहनत कर लो। देखो फ्रेंड्स, जीवन में आपको एक न एक बार मजदूरों जैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आप कैसे भी फैमिली में पैदा हुए हों, आप गरीब परिवार से हों, आप जो कहते हैं ना मध्यम वर्गीय परिवार, ये भी गरीब ही होते हैं, इसमें भी कई सारे चरण बन गए हैं, छोड़ो। या फिर अगर आप उच्च वर्गीय परिवार से हैं, किसी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो फिर यहाँ पर बात ही नहीं करनी है। बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर हम गरीब परिवारों के बारे में और तथाकथित मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। पिता ने जो काम किया उसका कोई भी हिस्सा बच्चे को नहीं मिलता है। मान लेते हैं आपके पिता स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन वो रिटायर हो जाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको फिर से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, कोई बिजनेसमैन है, उसके बाद उसका बच्चा उसके बिजनेस को संभाल लेगा, तो उसका बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा। लेकिन आपको, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो जॉब वाला है, तो हमेशा आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एनीवे, वो अलग बातें हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आपको लगता है ना कि कुछ ऐसी तैयारी की जाए जिसमें मेहनत थोड़ा सा कम लगे और एक जॉब फटाफट ले ली जाए। तो सबसे आसान लगता है कि जिसमें बल्क में नौकरियाँ आती हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रुप डी की जॉब यहाँ पर आ गई, तो ग्रुप डी की जॉब जैसे ही आती है वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में आवेदन शुरू हो जाते हैं। अगर 1 लाख पोस्ट आ गई तो आवेदन कितने हो जाते हैं? 1 करोड़ हो जाते हैं। फिर नौकरी भी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद बहुत सारे लोग तरह तरह के कोर्स ज्वाइन करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और जॉब करने के बाद जब उनको ग्रुप डी की नौकरी मिल भी जाती है तो ये नौकरी उनको रास नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो काम है इसको टीआरडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में ये टीआरडी की पोस्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की रेलवे लाइनें होती हैं उसके मेंटेनेंस का काम सौंपा जाता है इन लोगों को। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हालांकि इसमें सिक्योरिटी बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मानवीय गलतियां तो कहीं भी हो सकती हैं, तो बहुत सारे लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट होती है, जैसे कि ट्रैकमैन की जो पोस्ट होती है। अब देखो, ट्रैकमैन के बारे में एक कमेंट आया था, मैंने ये सारे कमेंट्स सोशल मीडिया से उठाए हैं। एक ग्रुप था जिसमें डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ से मैंने ये कमेंट उठाए हैं। किसी ने कहा है कि मैं भी ट्रैकमैन छोड़कर सालेम डिवीज़न से घर जा रहा हूँ, 50 दिन बाद ज़िंदगी झंड हो गई थी यहाँ, फाइनल डिसीजन के लिए आज अभी ट्रेन में हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन दिस पोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी है। किसी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो इसके बाद ये देखिए, ये जो ट्रैकमैन का काम होता है, बड़ी ही कड़ी दोपहरी में, तपती धूप में, कितनी भी ठंड हो, जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम होता है वो सारे काम इनको जो है करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे काम यहाँ पर इनको करने पड़ते हैं और ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है।
तो हर इंसान के बस की इतनी मेहनत नहीं होती है, हर इंसान के बस में इतना नहीं होता है कि वो इतनी कड़ी मेहनत को कर सके। तो फाइनली ये लोग क्या करते हैं कि जो जॉब होती है उसको स्किप करने के अलावा, छोड़ देने के अलावा इनके पास कोई भी विकल्प बचता नहीं है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर अभी भी कहते हैं कि ठीक है, अभी गरीबी से और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी इसलिए जॉब छोड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सबकी जो शारीरिक क्षमताएं हों, सबके अंदर जो एक आत्मबल होता है वो समान हो। ठीक है, ऐसी भी स्थिति बन जाती होगी कि ठीक है कि हमें जॉब नहीं छोड़नी है, हालत में ये जॉब मुझे बरकरार रखनी है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब निकल के सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, किसी ने कहा कि मैं भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है, अगर मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन से ये जॉब छोड़ दूंगा। क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है, तो कभी भैंस, तो कभी आदमी। ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझसे नहीं होता। अब घर वालों से बात कर ली है, घर वालों ने कहा जो मर्जी है वो करो। तो मतलब यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना कि सबका दिल मतलब ऐसा नहीं होता कि मरे हुए जानवर को हटाना, और फिर तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखो विकल्प क्या बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, ये बहुत ही मोटिवेशनल जो है मतलब मुझे लगा था कि भाई मैं ग्रुप डी टीएम की पोस्ट पर हूँ, ठीक है, लेकिन रिजाइन दे दूंगा क्योंकि जॉब बहुत ही मेहनत वाली है, कड़ी धूप में ट्रैक पर काम कर रहता है, 5 मिनट पर ट्रेनों का आवाजाही रहती है, रिस्क भी है जान का, तो गंदगी, कुत्ता कटा हमारा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें तो सबको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? कई बार तो ऐसा भी होता है जब आप जॉब छोड़ देते हैं तो अगली वैकेंसी आती नहीं है या बड़ी मुश्किल से लगती है। कई लोगों ने जॉब 2017 में छोड़ दी, जैसे कि एसएससी जीडी की जॉब किसी ने छोड़ी थी 2017 में, फिर जाके 2023 में उनको ग्रुप डी की ही जॉब करनी पड़ी। मतलब फिर अंततः उनको जो है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जॉब करनी भी पड़ी, तो ग्रुप डी की जॉब उनको मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब क्या करें, यहाँ मैं अपना सुनाने आया था, लोगों का सुन के ही दुखी हो गया हूँ। तो यहाँ पर विकल्प क्या है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प है वो बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो होती है ये कभी भी आसान नहीं होती है। एक आसान ज़िंदगी की कल्पना तो आप कभी करिएगा भी मत, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में इतनी आसानी ना तो आई है और ना कभी आएगी कि आपको जो है मतलब आप सुबह 7 बजे आराम से सो के उठेंगे, 9 बजे आप सीरियल देखेंगे रात में, और पूरा दिन आप बहुत ही मज़े मस्ती में अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे, और जब चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ आप घूमने चले जाएंगे, अपनी मर्जी की वेब सीरीज़ देखेंगे, जो मर्जी आए वो करें। तो ये काम तो मतलब कोई नहीं कर सकता है। अगर आप इस देश के सबसे सक्षम पद पर भी होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा सक्षम पद होगा वहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? देखो फ्रेंड्स, जॉब छोड़ना कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास ग्रुप डी की जॉब हो या आप कोई भी जॉब कर रहे हो जो आपके पसंद की जॉब नहीं है, तो यहाँ पर जॉब छोड़ देने से एक तो आपके पास जो आपकी इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि एक बार जब आप अपने फैमिली से पैसा लेना बंद कर देते हैं, फैमिली सोचती है कि बच्चा जो है कमाना शुरू कर दिया है, फिर से आप लौट के वापस वहीं आते हैं, फैमिली वाले भी उतना सपोर्ट आपको नहीं करेंगे, ये बात आप मान के चलना। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन यहाँ पर ये बचता है कि सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है, और वो है कि आप अपना जो टाइम है उसका मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जॉब देखो चाहे जैसी भी हो, ये लाइफ टाइम तो आपको करना नहीं है कि आपको जो मैं यहाँ पर डिसिप्लिन बताऊंगा वो लाइफ टाइम फॉलो करना है। ये तब तक आपको करना है जब तक कि आप अपनी पसंद की पोस्ट पर नहीं चले जाते हैं। तो अगर आप एक जॉब में हैं, कोई भी जॉब है, बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर भी होंगे जो कि सही जगह पर नहीं होंगे, उनको लग रहा होगा कि यहाँ से जॉब बड़ी मुश्किल है। ठीक है, जॉब में अगर आप हैं तो आपको जो है यहाँ पर अपना समय जो है वो मैनेजमेंट, टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको जो है रोज़ 4 घंटे भी आप निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, 4 आवर्स, तो भी बहुत है। ये आपकी लाइफ को चेंज ज़रूर करेगा। तो जॉब छोड़ना नहीं, जॉब के अंदर रहते हुए समय निकालिए, और समय निकाल के क्या करिए, स्टडी। तो स्टडी ही एकमात्र विकल्प है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कम से कम अपनी जॉब करते हुए और भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप एक गंदी जगह पर हैं जहाँ से आपको निकलना है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेशन देगी, आपको लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसी को तो छोड़ना है, और इसीलिए तो मुझे यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टडी ही एकमात्र विकल्प है।
कहते हैं ना कि आपके हिस्से का नर्क आपको ही भुगतना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये है, मैंने आप लोगों से अभी भी कहा कि हर इंसान के नसीब में एक नर्क होता है। या तो वो नर्क आप यहाँ पर पार कर लें जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके गार्जियन आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उस दौरान अगर आप खूब मेहनत करके एक अच्छी सी जॉब ले लें, जो जॉब आप करना चाहते हैं, मनपसंद जॉब, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज लाइफ टाइम जो ज़िंदगी का नर्क है उसको तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, मतलब आपको अगर महसूस करोगे जितनी दिक्कत, तो उतनी ही दिक्कत आपको होने वाली है, दिक्कत तो आपको होगी। तो ये जो आपके हिस्से का नर्क है ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। इससे बाहर भी निकलने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। आप ही अपने कृष्ण हो, आप ही अपने अर्जुन हो। आपको खुद को मार्ग दिखाना है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को काम करने के लिए बाध्य करना है और खुद को ही वो ट्रेनिंग देनी है ताकि आप इस नर्क से बाहर निकल सको। तो लाइफ कभी भी बदल सकती है। इतना ज़रूर है कि इस लक्ष्मण रेखा के इस पार ये थोड़ा आसान होता है, क्योंकि तब आपके पास समय होता है, जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, लेकिन तब दोस्तों के साथ मौज मस्ती बहुत होती है। और जब यहाँ पर आपके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं तब समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय बदला नहीं जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2-4 महीने, 1 साल अगर आप कड़ी मेहनत कर लें, अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख लें, तो आपको आगे बढ़ने से कोई तो नहीं रोक पाएगा सिवाय आपके। अगर आप खुद ही मान लें कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपकी स्थितियाँ चाहे जैसी हैं उसको आप बदल सकते हैं, बस एक डिवोशन की, डेडिकेशन की, एक डिसिप्लिन की आपको यहाँ पर नीड है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे मुझे करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि इससे शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।